हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम आर्डन थ्योरम देखेंगे, टीओसी का। देखिए इसको कैसे, इट स्टेट दैट लेट पी क्यू बी टू रेगुलर एक्सप्रेशन। अगर पी क्यू जो है, पी और क्यू दो रेगुलर एक्सप्रेशन है दोस्तों। अब इसको ओवर इनपुट अल्फ़ाबेट, ये सिग्मा से डिनोट करते हैं। इनपुट सिग्मा है इफ़ पी डजेंट कंटेन नल सिंबल। अगर पी जो है कोई ये पी नल सिंबल कोई कंटेन नहीं करता है, जैसे एप्सिलॉन जिसको बोलते हैं ये, देन इक्वेशन, जैसे इसको इक्वेशन आप याद कैसे रखना है वो हम बताते हैं दोस्तों। अब इसको सिंपल रखेंगे, पी और क्यू दो रेगुलर लैंग्वेज है। अब हम इसको सिंपल देते हैं, दो आपको रेगुलर लैंग्वेज लेना है जो पी क्यू है। आपने दो रेगुलर लैंग्वेज लिया, और आर्डन से आर होता है, आर रखा आर, तो फिर ये हो गया। इस तरह आपको स्ट्रिंग को जनरेट करना है। और आर इक्वल टू क्या होगा वो कैसे पता चलेगा। अब देखिए दोस्तों, ये जब एक्सप्रेशन लिख लेंगे हमको ये रहता है, जैसे पी आ गया ना, इसी को सेम इस तरह लिखना है। और जो आर के साथ एसोसिएटिव है उस पे हमको स्टार लगा देना है दोस्तों। ये हो गया आर्डन थ्योरम का सॉल्यूशन। यही है आर्डन थ्योरम का सॉल्यूशन। देखिए दोस्तों, इसमें सिंबल चेंज हो सकता है, उसका कोई फिक्स नहीं है। हमने ये बताया नॉर्मल सिंबल इस तरह आपको जनरेट करना है और एक्सप्रेशन का आउटपुट इस तरह लिखना है दोस्तों। अब आगे हम इस तरह याद करने के लिए बताएं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या किया, पी क्यू लिया, हमने क्या किया उल्टा कर दिया था ना पी को, तो उससे कोई मतलब नहीं है, सिंबल तो सिंबल है। तो इससे देखिए दोस्तों, ये एक्सप्रेशन आर इक्वल टू क्यू और पी रेगुलर एक्सप्रेशन था, और आर यही आर्डन थ्योरम का आर, ये आर इक्वल करके ऐसे करके लिख देना जैसे हम बताए भी थे अभी। और इसका क्या है, हाँ, इसका क्या है, यूनिक सॉल्यूशन आता है। इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा, यही क्यू पहले जो आया उसको लिख देंगे, और आर के साथ जो कंबाइन उस पर स्टार लगा देंगे। अब आर्डन थ्योरम का एप्लीकेशन क्या है, इट हैव्स टू डिटरमाइन रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। यह डिटरमाइन करता है क्या, रेगुलर एक्सप्रेशन लिख, जैसे हम ऊपर आगे एक पार्ट में हम दिखाए होंगे रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने के लिए, तो उसको ये डिटरमाइन करता है, उसको एक्सप्रेशन लिखने में ये हेल्प करता है। इट हेल्प इन चेकिंग द इक्विवेलेंस ऑफ टू रेगुलर एक्सप्रेशन। यह दो इक्विवेलेंस उसका एक्सप्रेशन है, ये भी चेक करने में, जैसे दो आ गया ना उसका एक्सप्रेशन लिखना। अब ये देख करना है जी ये दोनों सेम लैंग्वेज जनरेट कर रहा है कि ना। अब हर लैंग्वेज तो जनरेट नहीं कर पाएंगे। अब क्या करेंगे, हम एक्सप्रेशन लिखेंगे, दोनों के एक्सप्रेशन को मिलाएंगे। ये हो सकता है एक्सप्रेशन चेंज भी हो सकता है, तो वो अपने लॉजिक से देखेंगे जो दोनों एक्सप्रेशन सेम ही तो है ना, फिर उसके बाद हम इक्विवेलेंस इसको देख लेंगे दोस्तों। एन्ज़म्पशन क्या होता है इसका, ट्रांजिशन डायग्राम शुड नॉट हैव एप्सिलॉन ट्रांजिशन। इसके पास एप्सिलॉन ट्रांजिशन नहीं होता, इट मस्ट हैव ओनली सिंगल इनिशियल स्टेट। इसके पास सिंगल इनिशियल स्टेट होता है। हम दोस्तों आर्डन थ्योरम को प्रूफ कैसे करेंगे वो देखते हैं दोस्तों। अब देखिए, आर इक्वल टू, अब कैसे हम लिखना है, दो रेगुलर लैंग्वेज लेना है पी क्यू, और हमको यहाँ आर और यहाँ आर लिखना है, ये हो गया। अब देखिए ये इक्वेशन वन है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इसी में इसी को पुट करते जाएंगे, इसी को पुट कैसे करेंगे। अब एक लिखेंगे आर वन, ये आर है दोस्तों, यहाँ भी आर है। अब क्या करेंगे, ये आर का पूरा इक्वेशन इसके अनुसार लेंगे और यहाँ पे हम हर समय पुट करते जाएंगे। अब देखेंगे इससे क्या होगा, पी प्लस आर क्यू, और यहाँ पे क्यू आ जाएगा। इसको जब ओपन करेंगे ना दोस्तों, पी प्लस ये पी क्यू आएगा, और फिर आर क्यू टू आ जाएगा। तो अब फिर क्या करेंगे, इसको आगे फिर फर्दर इस आर में फिर हम ये आर पुट कर देंगे दोस्तों। दोस्तों हमने आर पुट किया, और फिर ये आर पुट यहाँ पे किया, और फिर इसको ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद ये एक्सप्रेशन इस तरह हो गया। अब इससे पता क्या चला, देखिए दोस्तों, एप्सिलॉन यहाँ पे पी हम क्या करेंगे सबसे, इस तरह आप फर्दर जब करेंगे
दोस्तों यहाँ से जब पी कॉमन लेंगे तो यहाँ तो कुछ बचेगा नहीं, तो इसीलिए यहाँ एप्सिलॉन बच जाता है। और यहाँ से पी कॉमन हो गया तो क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ से आगे हम चलते रहेंगे तो ये मान लेते हैं एक समय में ये ख़त्म हो जाएगा आर। तो ये डैश 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 क्यू का एक्सप्रेशन बनेगा। क्यू का एक्सप्रेशन बनेगा तो इसको हम क्या करेंगे, ये इसको हम लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं क्यू का स्टार लिख दे। क्यू का स्टार लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। ये अब क्यू का स्टार फर्दर एप्सिलॉन जनरेट करेगा, Q1 जनरेट करेगा, Q2 जनरेट करेगा, Q3 इस तरह जनरेट करेगा। यही एक्सप्रेशन पी क्यू का स्टार हो जाएगा दोस्तों। यही आपका देखिए सुंदर सुंदर सा ये आर्डन थ्योरम आपका प्रूफ हो जाएगा दोस्तों। ये आर्डन थ्योरम आर्डन थ्योरम प्रूफ हो जाएगा दोस्तों, यही है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पे क्या किया, उल्टा मैं उल्टा ले लिया था ना, पी को आगे ले लिया था। ये क्यू को दे रहा है तो सेम इसी तरह आप इसी तरह भी देख सकते हैं। आप आगे इसको सॉल्व करें दोस्तों, एक बार ट्राई कर ले। ये कभी कभी आ जाता है, 1-2 नंबर में आता है, या किसी के साथ कंबाइन करके यूनिवर्सिटी में भी देखते हैं, ये आ जाता है दोस्तों। आप एक बार खुद से इसको ज़रूर ट्राई करें। दोस्तों अब ये डायग्राम दिया हुआ है, अब यहाँ से हम देखेंगे कैसे लिखते हैं। देखिए दोस्तों Q1 फाइनल है, हमको अंत में जो है ना Q1 के ही इक्वल देखना है। यहाँ पे Q1 जो है फाइनल है, ये देखेंगे। अब एक्सप्रेशन इसका कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। देखिए दोस्तों जब भी हम किसी स्टेट का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो हम उस पे देखते हैं कौन सा वो जो है आ रहा है, उस पे कौन सा आ रहा है मूवमेंट। ये देखिए Q2 का B आ रहा है यहाँ पे, और देखिए यहाँ से एक इनिशियल आ रहा है, और दूसरा क्या आ रहा है Q3 का ये आ रहा है। तो इसको हम देखते हैं, इनिशियल ये है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, एक ये लिख देंगे, मतलब एप्सिलॉन सिग्मा क्या बोलते कुछ भी, मतलब खाली स्ट्रिंग जो रहता है वो। अब देखिए हम Q2 के लिए लिख रहे हैं तो Q2 के लिए Q2 देंगे, और क्या चीज़ लेके आया तो B लेके आया है ये। अब दूसरा क्या लिखेंगे, Q3 लिखेंगे। अब Q3 के लिए लिखेंगे तो Q3 लिखेंगे, ये क्या चीज़ लेके आया तो A लेके आया है। तो इस तरह Q1 का एक्सप्रेशन लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों Q1 स्टेट का लिख दिए, अब Q2 स्टेट का लिखेंगे दोस्तों, किस तरह लिखेंगे वो देखते हैं। Q2 स्टेट पे देखेंगे कौन सा आ रहा है, तो ये आ रहा है Q2 पे, ये आ रहा है, इसको मिटा दो। हाँ Q2 पे अब देखेंगे तो ये आ रहा है Q2 Q1 से आ रहा है, तो इस पे तो कोई और आ नहीं रहा है, इनिशियल भी नहीं है तो एप्सिलॉन भी नहीं होगा। तो अब हम होगा क्या यहाँ, तो Q1 आ रहा है क्या लेके, तो A लेके, ये हो गया। अब इसका क्या करेंगे, अब Q3 का लिखेंगे, Q3 का लिखेंगे, और क्या चीज़ Q3 ये रहा, Q3 पे क्या आ रहा है, तो 1 आ रहा है B लेके, Q1 आ रहा है B लेके। इस तरह ये लिख लिए। अब देखिए दोस्तों सबसे पहला बात, 4 जो है 4 देखिए ये जो है ना डेड स्टेट है, यहाँ से यहाँ डेड स्टेट का ये है। तो आप इसको दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं, नहीं दिखाना चाहे तो नहीं दिखा सकते हैं, इसका कोई मना ही नहीं है। वैसे दिखाने का टाइम हो तो थोड़ा दिखा दीजिए, क्या मतलब एग्जामिनर का थोड़ा दिमाग विमाग घूम जाए, उसका कुछ भी हो सकता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कौन आ रहा है, तो Q2 आ रहा है, Q2 आ रहा है A लेके, और Q3 आ रहा है, यहाँ देखिए Q3 आ रहा है B लेके, Q3 आ रहा है B लेके। अब क्या हुआ, Q4 सेल्फ लूप कर रहा है तो Q4 आ रहा है A प्लस बी लेके, ये देखते हैं दोस्तों Q4 आ रहा है A प्लस बी लेके। अब दोस्तों ये देखिए, अब सेम यहाँ देखिए, यहाँ हमने लिख दिया है, इसको बनाया पहले लिखा। देखिए दोस्तों ये से सही है, ये Q2 के लिए, ये Q1 के लिए। अब ये Q2 Q1 जो है ये दोनों जाएगा और इसमें मर्ज हो जाएगा। जब ये मर्ज हो जाएगा Q4 का ये लिखा हुआ, अब इसको ना इधर लिखा गया है, देखिए दोस्तों अब Q1 लिखा हुआ है, एप्सिलॉन का एप्सिलॉन आएगा, Q2 की जगह इसका Q2 देंगे। ये Q2 जब यहाँ जाएगा, Q2 जब यहाँ जाएगा तो क्या आ जाएगा Q1 A और इसका B ये देगा। अब Q3 जो है यहाँ जाएगा, Q3 क्या देगा Q1 B ये दे देगा दोस्तों। अब दोस्तों ये दे देगा यहाँ। अब क्या, जब ये आप निकाल लेंगे तो यहाँ पे हम कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या आ रहा है तो Q1 आ रहा है, कॉमन जो कॉमन आएगा उसको हम निकाल लेंगे, स्टेटिक कोई आएगा, Q1 निकाले और फिर ये टर्म आ गया। अब याद कीजिए आर्डन थ्योरम था क्या, R इक्वल टू P प्लस आर क्यू, इसको हम सेम लेते थे, इस पे स्टार लगा देते थे। तो यही है दोस्तों। अब देखिए
यहाँ ये क्या है, ये यहाँ एप्सिलॉन, और ये आ जाएगा स्टार लेके, तो ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन आया और इस पे स्टार लग गया। अब यही है Q1 का सॉल्यूशन, आपका रेगुलर एक्सप्रेशन आ गया दोस्तों। अब दूसरा क्वेश्चन देख ले क्या, एक क्वेश्चन देख ही लेते हैं। अब देखिए दोस्तों Q1 का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे। Q1 है यहाँ, Q1 पे कौन कौन आ रहा है, Q1 पे एक ये आ रहा है और एक सेल्फ का लूप आ रहा है, एक ये आ रहा है, एप्सिलॉन आ रहा है। तो Q1 इसके आने वाले के लिए जो कुछ नहीं लेके आ रहा है एप्सिलॉन लिखिए। अब Q1 जो लेके आ रहा है, Q1 लूप आ रहा है, Q1 जीरो लेके आ रहा है, मतलब खुद ही जीरो लेके आ रहा है, तो ये लिखिए। अब Q3 भी जीरो लेके आ रहा है, Q3 जीरो लेके आ रहा है, ये हो गया। अब 2 के लिए लिखेंगे, तो 2 के लिए अब जब इसका लिखे तो Q2 लिखेंगे, तो Q2 क्या लिखेंगे, Q2 आ गया। Q2 पे कौन आ रहा है, एक तो सेल्फ आ रहा है, एक Q1 दे रहा है 1, एक Q3 दे रहा है 1। अब देखिए दोस्तों Q1 दे रहा है 1, Q1 दे रहा है 1, उसको डॉट पे लिखिए। Q2 दे रहा है, Q2 दे रहा है 1, Q2 दे रहा है, सेल्फ कर रहा है, Q2 दे रहा है 1, Q3 भी दे रहा है 1, 1 दे दिए इस तरह। अब Q3 का लिखेंगे, Q3 पे कौन सा एक ही इनपुट आ रहा है, तो 0, और Q2 0 दे रहा है। तो अब इसको क्या करना है, इसमें पुट करना है दोस्तों, और फिर ये जो आ जाएगा आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा, जिसे हम पुट करके दिखा देते हैं दोस्तों। यहाँ पे डायरेक्ट लिखा गया है, Q1 पे हो गया। अब एप्सिलॉन हुआ और प्लस हुआ, और Q1 पे Q1, अच्छा ये Q2 था ना शायद, Q1 आ रहा है जीरो लेके, और Q2 तो जो था नहीं, Q2 नहीं था क्या, Q2 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 है, Q3 है। अब दोस्तों यहाँ पे Q3 को पुट करेंगे, प्लस किए, यूनियन मतलब Q3 पे 2 है और डॉट है। अब Q2 पे देखेंगे, अब यहाँ से Q2 पहले ड्राइव कर लेते हैं यार, देख